हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 9th की ज्योग्राफी के कंप्लीट चैप्टर की। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वो सारी चीज़ों के ऊपर अपने बात करने वाले हैं। यहाँ पे आपके सामने भारत का जो मैप है वो आपको भरना आना चाहिए, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे भारत की जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, इसको आप ज़रूर देखें। और जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे है, कितने भागों में बढ़ती है? 2 भागों में। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत की जो द्वीपों सहित लंबाई कितनी है? 7,516 और वैसे स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 है। उसके अलावा ये 29-33 जो कि आपकी पूर्व से पश्चिम की है और उत्तर से दक्षिण की 3214 किलोमीटर लंबाई है। भारत के कौन-कौन से पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों का नाम ज़रूर याद रखें। ये देखो, ये रहा भारत का पूरा मैप बना हुआ। इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक सिखा देता हूँ, कैसे आपने याद करना है। देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है राजस्थान। राजस्थान के साथ कौन-सा लग रहा है? पंजाब, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली मत याद रखना चाहे। राजस्थान के साथ पंजाब, हरियाणा, यूपी, फिर एमपी और फिर गुजरात। पहले ये याद रख लो। ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो लद्दाख सबसे ऊपर है, फिर जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश और फिर उत्तराखंड। ये 4 ऊपर के हो गए और राजस्थान के साथ जो टच हो रहे हैं वो हो गए। फिर आते हैं अपने आगे की तरफ, जिसमें आता है यूपी के साथ टच होने वाले। एक है बिहार, एक है झारखंड और एक है छत्तीसगढ़। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है? अब ये साइड में जो आकृति दिखाई दे रही है, ये है उड़ीसा की इधर वाली और पश्चिम बंगाल की इधर की होगी। अब नीचे के आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे मुंबई वाला हो गया महाराष्ट्र का एरिया, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। अब आते हैं उत्तर में। उत्तर में याद करने की ट्रिक क्या है? असम में टी। असम की क्या प्रसिद्ध है? चाय प्रसिद्ध है, तो असम में टी। असम, मेघालय, त्रिपुरा। इधर वाला याद कैसे करोगे? अरुणा, अरुणा, नाग, मणि, मी। अरुणा, नाग, मणि, मी। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है मैप आपका। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना। उसके बाद में अपने चलते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पे आपने कौन-कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं तो वो देख लो। क्वेश्चन में आपको एक तो पहला क्वेश्चन पढ़ना ही पढ़ना है। भारत के किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ये पढ़ लेना। ये दो क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों आप ज़रूर पढ़ें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब चलते हैं अपने दूसरे चैप्टर की तरफ। तो हमारा जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। इसके बीच में आपको भारत के भौतिक प्रदेश सारे के सारे नाम तो आपको याद करने पड़ेंगे कि कितने हैं। तो 6 नाम है। इसमें से भी जो इम्पोर्टेंट याद करने हैं तो द्वीप समूह याद रख लेना। इसके बीच में अरब सागर का और बंगाल की खाड़ी के जितने भी द्वीप समूह हैं, उनके बीच का अंतर पेपर के अंदर आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है? बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट है, भारतीय मरुस्थल आप पढ़ सकते हैं और तटीय मैदान पढ़ लेना। ये 3 पढ़ लेना, तटीय मैदान, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और भारतीय मरुस्थल। ये ऊपर वाले चाहे आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि उत्तरी मैदान के अंदर नदियाँ आती हैं। नदियों के अंदर आपको बांगर, खादर जो टॉपिक है, बांगर क्या होता है, खादर क्या होता है, बांगर पुरानी मिट्टी, खादर नई मिट्टी, वो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है? इसके अलावा बाकी का जो मैटर है वो आपको थोड़ा बहुत हार्ड लगेगा, तो जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनको आप ज़रूर पढ़ें। तटीय मैदान के अंदर बंगाल की खाड़ी का जो एरिया है उसके बीच में आपको उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट देखने को मिलेगा। फिर अगर आप इधर वाली साइड आते हैं, जो पश्चिमी घाट है, उसका कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट के नाम से आपको जाना जाएगा। तो इनको आप ज़रूर याद रखें और जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के द्वीप हैं उनको याद रखें। जैसे उत्तर में अंडमान, दक्षिण में निकोबार, ये आपके हो गए बंगाल की खाड़ी के, और अरब सागर के लक्षद्वीप और मिनिकॉय वो हो गए, ठीक है? और ये जो छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं इनको आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि यहीं से पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं। जैसे बाबर क्वेश्चन आ सकता है। भारत के उन द्वीपों का नाम बताएँ जो प्रवाल भित्ति के बने हैं। बांगर, खादर, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। यही क्वेश्चन यहाँ पे बनने के चांसेस रहेंगे। अब चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, जो कि है हमारा थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में अपवा। अपवा के अंदर है नदियाँ। तो नदियाँ आप चाहे तो कोई भी एक नदियाँ पढ़ सकते हैं। चाहे आप अ, जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ वो पढ़ लें, चाहे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ वो पढ़ लें, ठीक है? तो इसमें 2 तरह की नदियाँ, एक है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और एक है
हिमालय की नदियाँ। तो आप चाहें तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ पढ़ लें, जिसके बीच में नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, इनके बारे में पढ़ लें, क्योंकि इनसे ही आपके जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। दक्षिण गंगा, किसी की सहायक नदियाँ पूछ सकते हैं कि सबसे दक्षिण में कौन-सी नदी है, सबसे छोटी नदी कौन-सी है? ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं। गोखुर झीलें होती हैं, जो कि गाय के खुर के जैसी आकृति का निर्माण करती है, उसको गोखुर झीलें कहते हैं, ठीक है? और इसके अलावा जैसे क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस कौन से बन सकते हैं। तो सिंधु व गंगा कहाँ से निकलती है? भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी किसकी है? ठीक है? ये क्वेश्चन बनने के चांस है। नदियाँ और झीलों से कुछ आर्थिक महत्व बताएँ कि मतलब इनसे कैसा बेनिफिट होता है पैसे के वे में, ठीक है? फिर आता है चौथा चैप्टर, जो कि है जलवायु। तो जलवायु के अंदर आपको क्या पढ़ना है? एक तो ये याद रख लेना, जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक। तो जलवायु को नियंत्रित करने वाले यहाँ पे कारक जैसे अपने को देखने को मिल रहे हैं, अक्षांश, तुंगता, दाब, तो ये कारक जितने भी हैं, इन सबको ज़रूर पढ़ें। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का अगर बाय चांस वर्णन आता है, तो वर्णन आपको आना चाहिए। ये वर्णन के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। उसके बाद में जैसे जो ऋतुएँ हैं, ऋतुओं में ऋतुओं को चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं। लौटता हुआ मानसून कहाँ पे बारिश करता है? तो तमिलनाडु में बारिश करता है, ये आप याद रख लें। बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? चेरापूंजी, मासिनराम, दोनों याद रखें, क्योंकि आपकी पुरानी बुक है, ठीक है? उसके बाद में अपने अगर आगे की तरफ देखें, तो और आपके क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं? तो फिर अगले चैप्टर में ही देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर आपकी इतनी चैप्टर क्वेश्चन बनेंगे। रहता है प्राकृतिक वनस्पति व वन्य प्राणी। इसके बीच में आपको क्या है, शॉर्ट में बता देता हूँ। शॉर्ट में याद रख लेना कि ये तो पाँचों वनों का नाम याद रख लें। पर्वतीय वन कहाँ पे मिलते हैं? जहाँ पे पर्वतीय इलाका है, मतलब ऊपर वाला जितना भी इलाका अपने को देखने को मिलता है, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तो ये सारा एरिया पर्वतीय वनों का है। मैंग्रोव वन कहाँ पे है? जहाँ पे डेल्टाई क्षेत्र देखने को मिलते हैं। डेल्टाई क्षेत्रों को देखने को मिलते हैं। डेल्टा जितने भी जहाँ-जहाँ पे डेल्टा देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पे मैंग्रोव वन मिलते हैं। उसके अलावा जैसे नहीं, उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन कहाँ पे देखने को मिलते हैं? जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। और पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इन्हें मानसूनी वनों के नाम से भी जानते हैं। अब आपको इस सारे टॉपिक्स को क्लियर ढंग से पढ़ना पड़ेगा। बाकी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। बाकी ये डायग्राम जो है, इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि हिमाचल वाला एरिया, अरुणाचल प्रदेश वाला, सिक्किम वाला एरिया, यहाँ पे हिमालय वन मिलते हैं। जो है मरुस्थलीय इलाका है, यहाँ पे कंटीली झाड़ियाँ मिलती हैं, और सबसे ज़्यादा कौन से मिलती है? तो पर्णपाती वन ही सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। और जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का कुछ एरिया, वहाँ पे क्या है, सदाबहारी वन देखने को मिलते हैं। सदाबहारी वन वही होते हैं जहाँ पे बारिश क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है? तो इस पूरे चैप्टर के अंदर यही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये चैप्टर होता है क्लियर। और कोई भी डाउट हो बता देना इस चैप्टर के अंदर भी। अगला चैप्टर जो हमारा है वो है छठा चैप्टर, जनसंख्या, जिसके बीच में आपको क्या-क्या पढ़ना है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। शिशु मृत्यु दर, जन्म दर, मृत्यु दर क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? 10 वर्षों के भीतर कहीं पे जनसंख्या में आने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, ठीक है? उसके बाद में जैसे यहाँ पे आपको मृत्यु दर और जन्म दर भी देखने को मिलेगा। जन्म दर क्या होता है? 1000 महिलाओं पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, और मृत्यु दर 1000 महिलाओं पर मरने वाले बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहते हैं। उसके अलावा तो यहाँ पे होता है अपना मैटर कंप्लीट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।